बेटा मुझे पता भी है मैं कहाँ रहती हूँ। अच्छा तू वही तो शिफ्ट नहीं होगी जहाँ पर तू जाने वाली थी। और ये फेंका मैंने कांटा बुराड़ी। और मछली कांटे में। अभी आया बुरा। अरे ओए नहीं। हाँ चल चल फोन रख। खैर मैं ढूंढ रहा हूँ मेरे बचपन के प्यार को, जिससे मैं 14 साल पहले बिछड़ गया था। मेरी मम्मी ने मेरा एडमिशन हॉस्टल में करा दिया था एंड फिर जब तक मैं यहाँ आया वो यहाँ नहीं थी, पर शायद किस्मत में कुछ और ही लिखा था। इसलिए एक दिन घर की रद्दी बेचते वक्त मुझे एक डायरी मिलती है। पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये है कौन, पर जब समझ आया तो ये समझ आया कि ये मेरे बचपन की डेस्की है। फिर इसके साथ बैठना, इसका मेरे लिए खाना लाना सब याद आने लगा। तो फाइनली मैंने सोचा कि मैं इसे ढूंढता हूँ, इसलिए मैं अपनी एक कॉमन फ्रेंड से मिलने गया और उसने मुझे बताया कि उसे कुछ नहीं पता, मुझे किसी और से पूछना चाहिए। और मैं अभी वही कर रहा हूँ, मीनल को कॉल कर कर। वही तो शिफ्ट नहीं होगी जहाँ पर तू जाने वाली थी। बुराड़ी। कई दफा तू थम मेरा हाथ, चलूं मैं तेरे साथ, हो जाए रास्ते तेरे मेरे अलग, फिर भी करना तुझसे प्यार। तू थम मेरा हाथ, चलूं मैं तेरे साथ, हो जाए रास्ते तेरे मेरे अलग, फिर भी करना तुझसे प्यार। अक्सर हम बचपन में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो हमें बचपन में ये कहकर तो बचा लेती हैं कि बचपना था, बट बड़े होते होते समझ आता है आखिर वो बचपन भी तो मेरा ही था, और जिसे मैं बचपना कहकर टाल रहा था वो और कुछ नहीं, मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा था जो अब मेरे करीब नहीं है। हमारे आंखों से फिर छटते न क्यों अब बादल है, सोचो जाने जाना हुए हम तेरे लिए। हेलो कहाँ पर है? तू कहाँ है? हाँ मैं तो आ गया बुराड़ी चौक। चल रुका दे। हम मेरा हाथ, चलूं मैं तेरे साथ। तुझे मैंने मना किया था ना, तो फिर भी आ गया, माना नहीं। तुझे तो मेरा पता ही है कि मैं कैसा इंसान हूँ। चूतिया। ओह बस कर यार, सब लोग देख रहे हैं। बता क्या तकलीफ है? तकलीफ तो बहुत बड़ी है। खैर मुझे ना उसकी डायरी मिली है, ठीक है? अच्छा। मुझे उससे मिलना है, तुझे तो पता ही है मेरे बारे में। मुझे बस कैसे भी करके उससे एक बार मिलना है। तो तुझे उससे मिलना है तो तू यहाँ क्यों आया है? अब मैं तुझसे मिलने इतनी दूर तो नहीं आऊंगा, ये तो ऑब्वियस है। तुझे लगता है मुझे पता होगा कि वो कहाँ है? ऑब्वियसली यार। और तुझे ऐसा क्यों लगता है? आज जिंदगी में पहली बार तुझे शर्मिंदा करने का मौका मिला है और ये मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। क्योंकि तू ही थी जो पूरी क्लास में हम पे नजर रखती थी। और जब तूने स्कूल छोड़ा उसके एक साल बाद उसने भी छोड़ दिया था, और फिर बस रास्ते में एक दो बार मिली होगी। मतलब कुछ तो बोला होगा। हाँ पूछती थी राजा कहाँ है, पर मैंने बोला जब आएगा तो मिल ही लेगा तुझसे। एक सेकंड, ये कैसा जवाब है? क्या तू पागल है? तुझे उसे वेट करने को बोलना था। तुझे कुछ तो पता होगा, मतलब उसके बारे में एड्रेस कुछ भी। देखा अगर मुझे पता होता तो मैं छुपाती क्यों? और मुझे पता है हाँ तुझसे प्यार करता है, बट मुझे कुछ नहीं पता। आई नो तुझे कुछ नहीं पता, बट मेरे लिए शॉकिंग बात ये है कि तुझे कैसे नहीं पता। एक सेकंड, क्या वो जिंदा है? इसने उसे जेलसी के कारण मार तो नहीं दिया? ना ना ना, इसे तो चाकू से भी डर लगता है, ये ऐसा नहीं करेगी। यार यही मेरा लास्ट ऑप्शन थी। भगवान क्या मेरी किस्मत में अंशु का मिलना नहीं है? और अगर नहीं है तो आपने ये डायरी मुझे क्यों दिखाई? अच्छा सुन, आरू से तो बात कर ले, मैंने कांटेक्ट भेज दिया है। यार आरू नहीं यार। हम इंसानी जज्बाती लोग थे, जिस चीज से सबसे ज्यादा भागते हैं हमारे सामने वही एक इकलौती चीज हद से ज्यादा आती है। और रही बात आरू की, तो ये कहानी मैं अगले एपिसोड में सुनाता हूँ। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑन।